वेलकम टू योर मास्टर केव चैनल। कैसे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केव चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल किस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा रिएक्शन करता था और वीडियो लंबा पड़ता था, तो हमने 2 टुकड़ा कर दिया। अब ये दूसरा टुकड़ा है जिसमें पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। इसका ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कई तरह के टेम्परेचर यूज किए गए हैं, डिफरेंट टेम्परेचर का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। पीसीसी का यूज किया जाता है जो कि एल्डिहाइड तक लिमिट रहता है रिएक्शन। तो आप देखते हैं बहुत ही ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया है प्यारे बच्चों। इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और कायदे से इसको पूरा नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों, रिएक्शन ऑफ होल अल्कोहल मॉलिक्यूल, पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना Al2O3, जो कि ये लुईज एसिड भी होता है। तो व्हेन वेपर्स ऑफ अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो एल्यूमिना के ऊपर जब अल्कोहल का वेपर पास कराया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे पहला टेम्परेचर है 513 से 523 तक का टेम्परेचर में, अब ये एल्यूमिना है, इसके ऊपर इसका अल्कोहल एथेनॉल का वेपर पास कराया जाता है, तो ये पूरा ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल है, 2CH3CH2OH 2 मॉलिक्यूल है। अब ये उलट करके H2O निकल जाता है और ये डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन हो जाता है। इसी तरह से अब 633 का टेम्परेचर देखिए, ये तो 513-523 के केल्विन के बीच में है। अब 633 टेम्परेचर पर अगर यही वेपर एल्यूमिना पर पास कराया जाएगा एथेनॉल का, ये एथेनॉल है, ये एल्यूमिना है, 633 टेम्परेचर है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस और फिर एथीन बन जाएगी। पूरे मॉलिक्यूल में जो है एक OH और ये H मिल करके वाटर मिल जाएगा और एथीन बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, एथिलीन बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। इस तरह से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन सिंस दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है फ्रॉम द अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड oxidation of alcohol can be carried out with a variety of reagents such as neutral acidic, alkaline acidic, KN4, acidified K2Cr2O7, dilute HNO3। इन सब किसी भी मीडियम में रिएक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है। द ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द अल्कोहल। अब क्या प्रोडक्ट है, कैसे है, ये सब अल्कोहल के टाइप पर डिपेंड करता है। अल्कोहल के टाइप का मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। तो चलते हैं प्राइमरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट एल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो सबसे पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर देन एसिड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, बोथ कंटेनिंग सेम नंबर, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है जैसा कि ओरिजिनल अल्कोहल में होता है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए RCH2, देखिए एक R है, अब यहाँ पर CH2 है, OH है। अब ये एल्डिहाइड में बदल गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, दोनों में सेम कार्बन है, दोनों में देखिए RC सेम कार्बन है, तो एल्डिहाइड हो गया कार्बोक्सिलिक में। अब द ऑक्सीडेशन कैन बी हाउएवर कैरीड। अब ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि एल्डिहाइड तक ही, एल्डिहाइड देखिए एल्डिहाइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम यहीं तक रिएक्शन स्टॉप कर सकते हैं। इसके लिए PCC, PDC कुछ ऐसे केमिकल यूज करते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड तक लिमिट रहता है, इसके आगे प्रोसीड नहीं करता, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाता। द ऑक्सीडेशन कैन हाउएवर बी स्टॉप्ड एट एल्डिहाइड स्टेज। एल्डिहाइड स्टेज तक ऑक्सीडेशन हम रोक सकते हैं, जिसमें जो है कुछ क्रोमियम के रिएजेंट सच एज कोलिन्स रिएजेंट CrO3 2C5PH5N, इसके क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन
क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पिरिडीन हो, या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट माने पीसीसी C5H5 NaH+ CrO3Cl-, या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC C5H5 NaH2 और Cr2O7 पिरिडीनियम डाई, या PCC हो या PDC हो, इनको लगा देने पर केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन होता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। इन्हें एनहाइड्रस मीडियम मतलब CH2Cl2 क्या है, एनहाइड्रस मीडियम आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए एक अल्कोहल है प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल है, हमने लगा दिया है PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC है। अब एनहाइड्रस मीडियम है CH2Cl2 एनहाइड्रस मीडियम है, तो क्या बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन गया। अब इसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है, PCC लगा रखा है, PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पर फार्मूला हमने लिख दिया है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल हैं तो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। हाउएवर कीटोन्स रेसिस्ट फर्दर ऑक्सीडेशन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस दे ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। हालांकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशन अगर क्रिएट कर देते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कार्बन का नंबर कम हो जाएगा। जैसे देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ये हो जाएगा, कीटोन बन गया। अब यहाँ तक इसके बाद ऑक्सीडेशन बड़ा हार्ड हो जाता है, तो K2Cr2O7 अब H2SO4 ड्रास्टिक कंडीशन हमने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये CH3COH हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये वाटर है, H2O लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए H2O वाटर निकल जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल था रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, ये न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन बट आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टर्शियरी अल्कोहल में अगर एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे K2Cr2O7 H2SO4 है या KMnO4 H2SO4 है, तो टू गिव अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एसिड बन जाता है, एंड ईच कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन ओरिजिनल का अल्कोहल, द ऑक्सीडेशन अकर्स वाया अल्कीन। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं प्यारे बच्चों, अगर कुछ ड्रास्टिक कंडीशन जैसे एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 H2SO4, तब क्या होगा, कीटोन बनेगा, कुछ एसिड बनेगा, और जो है ये कीटोन इसमें ओरिजिनल अल्कोहल से कार्बन कम हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ देखिए ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपीन बन जाएगा, 2-मेथिल प्रोपीन बन जाएगा ये। अब फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बन गया। अब कीटोन के बाद जो है ये ऑक्सीडेशन हो जाता है फार्मिक एसिड में, अब फिर ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हो जाता है, ये टर्शियरी अल्कोहल का है। तीसरा रिएक्शन है प्यारे बच्चों, इसमें हार्ट का एक्शन ऑफ हार्ट कापर है, गर्म कापर। प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव एल्डिहाइड। अगर गर्म कापर 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कापर के ऊपर इनका अल्कोहल का वेपर पास कराया जाए तो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। सेकेंडरी अल्कोहल अगर ये होगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसी तरह से देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का वेपर 573 केल्विन पर कापर के ऊपर सप्लाई करते हैं तो कीटोन बन जाता है। प्राइमरी से तो एल्डिहाइड बना, ध्यान दीजिए, सेकेंडरी से कीटोन बन गया। आप देखते रहो। और टर्शियरी से प्यारे बच्चों, टर्शियरी डिहाइड्रेशन होता है।
डिहाइड्रेशन होता है टर्शियरी का। इसके पहले तो डिहाइड्रोजिनेशन होता था। प्राइमरी सेकेंडरी का डिहाइड्रोजिनेशन होता था, H2 निकलता था, लेकिन टर्शियरी में डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता। टर्शियरी वाले में डिहाइड्रेशन होता है, यानी वाटर निकलता है। तो क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपीन बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। प्यारे बच्चों याद रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, टर्शियरी का डिहाइड्रेशन होता है, माने वाटर निकलता है। प्राइमरी सेकेंडरी में केवल H2 हो, हाइड्रोजन निकलते थे, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर निकलेगा, जिससे अल्कीन बन जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।